जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी लॉ से क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से सारे क्वेश्चंस कुछ सेलेक्टेड सेक्शंस से ही आते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पूछ लिया। वो जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, उनमें से सिर्फ उसी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं जो कोर्ट में यूज होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस नहीं, बाकी के सेक्शंस नहीं आते। इनमें से मैं आपको सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस इम्पॉर्टेंट बताता हूँ, जिनमें से कुछ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ मेंस के लिए। लेकिन मैं आपको दोनों एक साथ बताऊंगा, और जिनके पास कम समय है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, तो उनकी तैयारी जल्दी होगी। पहला सेक्शन है सेक्शन 1 और 2 चैप्टर 1 से। डेफिनेशंस के जो सारे क्वेश्चन डेफिनेशंस में सेक्शन 2 में जितने भी हैं, वो सारे डेफिनेशन आपको एक बार देख लेने चाहिए। चैप्टर 2 से सेक्शन 6, जिसमें क्लासेस हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के। सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में जो कोर्ट हैं उनके बारे में दिया गया है। सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 10 सबऑर्डिनेट एंड असिस्टेंट सेशन जज। सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 से 17, सेक्शन 18 और सेक्शन 21। इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सारे को आपको ठीक से पढ़ना है। सेक्शन 14 से 70 तक आपको सिर्फ एक बार देख लेना है ऊपर ऊपर। चैप्टर 3 में सेक्शन 29, सेक्शन 30, सेक्शन 31, सेक्शन चैप्टर 4 में सेक्शन 4 3 पार्ट में है। सॉरी, सेक्शन 4 2 पार्ट में है, ए और बी, जिसमें ए में सेक्शन 36 इम्पॉर्टेंट है और पार्ट बी में 37, 38, 39 और 40। चैप्टर 5 में सेक्शन 41 ये बताता है कि पुलिस किस कंडीशन में बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 43 प्राइवेट पर्सन जब करता है अरेस्ट किसी को, उसके बारे में प्रोविज़न सेक्शन 43 में है। मजिस्ट्रेट किसी को अरेस्ट करता है, ये सेक्शन 44 में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 46, सेक्शन 47, सेक्शन 53, सेक्शन 53A, सेक्शन 54A। इसमें सेक्शन 54A में अरेस्टेड पर्सन का आइडेंटिफिकेशन है। सेक्शन 53A में रेप एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, इसके भी प्रोविज़न आपको देखनी चाहिए। सेक्शन 56 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सेक्शन 57 किसी भी आदमी को 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता, ये इस 57 में है। इसको सेक्शन 167 सीआरपीसी के साथ आपको एक बार देखना चाहिए। सेक्शन 61 फॉर्म ऑफ समन। सेक्शन 62, सेक्शन 63, सेक्शन 64, सेक्शन 65, सेक्शन 66। सेक्शन 69 में समन कैसे पहुंचाया जाएगा ये दिया गया है। सेक्शन 70 फॉर्म ऑफ वारंट बाय अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। सेक्शन 72, सेक्शन 78, सेक्शन 82 प्रोक्लेमिनेशन ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग।
सेक्शन 83 अटैचमेंट प्रॉपर्टी का होता है, वो दिया गया है इसमें। सेक्शन 82 और 83 आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। चैप्टर 7 में सेक्शन 91, सेक्शन 92, 93, 95, 97, 98 ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। सेक्शन 100, 105, 105A, सेक्शन 106 से 111 तक आपको एक बार पढ़ना चाहिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज में। सेक्शन 117 चैप्टर 9 में के सारे सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं और आपको एक बार पढ़ना चाहिए। सेक्शन 10 में सेक्शन 129 से 132 तक सारे सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे 129 से 129 से 132 तक क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेक्शन 133 के अंदर जाके पूछता है और जो मैंने ऊपर बताया 129 से 132 तक ये भी बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछता है। सेक्शन 144 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको सेक्शन 120 आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। चैप्टर 11 में सेक्शन 151 जिसमें प्रिलिमिनरी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, मेंस में पूछने के चांसेस बहुत कम है। सेक्शन 154 से सेक्शन 176 तक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सवाल पूछें। चैप्टर 13 में सेक्शन 177, 178, 179, सेक्शन 179 से 186 तक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको डीप में जाके पढ़ना होगा। सेक्शन 188, सेक्शन 190 में इसमें प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम हैं पर मेंस में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेक्शन 191 से 193 तक इम्पॉर्टेंट है, आपको एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज से पढ़ना चाहिए। और सेक्शन 197 से 198 तक आपको डीप में पढ़ना होगा। सेक्शन 198 को आप सेक्शन 498A IPC के साथ एक बार पढ़िए, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का प्रोविज़न है। सेक्शन 199 चैप्टर 15 में 200 से 203, चैप्टर 16 में 204 से 204, 206 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 210 17A में 2 पार्ट हैं, चैप्टर 70A और चैप्टर 17A और चैप्टर 17B। चैप्टर 17A में 211, 213, 215 और 216 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको डीप में पढ़ना होगा। सेवनटीन बी में 218 से 223 तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 18 में 225 से 237 तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पार्ट चैप्टर 18 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। चैप्टर 19 में 238 से 243 तक वारंट का प्रोविज़न है, इसको सेक्शन 248 के साथ आपको पढ़ना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ट्रायल आपको पढ़ना चाहिए जो 19 के पार्ट बी में है। 19C के पार्ट में 244 से 248 तक इम्पॉर्टेंट है। और 249 20B में समन ट्रायल के बारे में है, सेक्शन 251 से 259 तक। चैप्टर 21 में 226 से चैप्टर 21 में 260 से 265 इम्पॉर्टेंट है। और 261 चैप्टर 20A में प्ली बार्गेनिंग के बारे में है। 265A चैप्टर 22 में 266 से 267 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 23 में 272, 273, 284
ये इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 24 में 300 306 से 308, 320, 321 से 323 तक इम्पॉर्टेंट है। 325 से ये आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज से पढ़ना चाहिए। चैप्टर 25 में 328 से 339 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल पब्लिक। चैप्टर 26 में 340 को आपको 159 के साथ पढ़ना चाहिए और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 341, 344 और 345 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। चैप्टर 27 में 357, 357A, 357A से 357C तक ये इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 28 में 366 है। इसमें यदि कोई सेशन कोर्ट किसी को डेथ पेनाल्टी देती है तो इसमें कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट भेजा जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 29 में अपील का प्रोविज़न है। 326 372 से 394 तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 30 में 395 से 397 तक रिवीजन का प्रोविज़न है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 399 और 400 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। चैप्टर 31 में 406, 407 एंड 408। 32 चैप्टर में पार्ट ए में एक 416 इम्पॉर्टेंट है। बी में 417 आपको एक बार पढ़ना चाहिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज से, और 418 से 420 तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको डीप में जाके पढ़ना होगा। चैप्टर्स इसके पार्ट सी में कोई इम्पॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। डी में एक 428 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ई पार्ट में 432, 433 और 433A ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको डीप में पढ़ना होगा। चैप्टर 33 में 436, 436A, 436A को आपको सेक्शन 167 के साथ अच्छे से पढ़ना चाहिए। 437 को आपको 439 के साथ बहुत डीप में पढ़ना चाहिए, और एक 438 आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं। चैप्टर 34 में को आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज से बस एक बार पढ़ लेना चाहिए, इसमें जितने भी सेक्शन हैं। चैप्टर 35 में 460 और 461 बहुत इम्पोर्टेंट है। 491, 493, 497 और 498 ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज से यदि पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। चैप्टर 36 में 461, 467, 468, 469, इसमें से 467 और 468 को आपको डीप में पढ़ना होगा। चैप्टर 37 में 497 चैप्टर 37 में 474 से 477 तक आपको डीप में पढ़ना होगा। 480, 482 ये दोनों 480 से 482 तक आपको डीप में पढ़ना होगा।